अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। 25 दिसंबर अभी शुरू नहीं हुआ और इस वक्त 24 दिसंबर रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर और दूसरा इंतहाई अफसोसनाक हुकूमती रवैया आपके सामने पेश करना है। अफसोसनाक खबर तो ये है कि चेयरमैन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के हीरो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मामू, रियल मामू अंकल जावेद जमान खान इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से बीमार थे और 24 दिसंबर तकरीबन सपहर के वक्त उनका इंतकाल हुआ और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जावेद जमान खान साहब की जो अहमियत है वो दो हवालों से, एक तो इमरान खान साहब के वो मामू, लेकिन उनकी पर्सनल एक ज़ाती भी उनकी एक बड़ी शनाख्त है। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे और राइट हैंड बैट्समैन थे और अच्छे गेंदबाज भी थी पाकिस्तानी। जनाब वो एक बहुत अच्छे बॉलर भी थे। इमरान खान साहब के हवाले से उनकी अहमियत ये है कि जो फर्स्ट मेंटोर थे फैमिली में और इमरान खान साहब के ज़ाती, वो उनके मामू जावेद जमान खान साहब थे। अच्छा, जब इमरान खान साहब के हवाले से आप ये देखें कि उनकी जो शख्सियत है, उन पर उनकी वालदा की छाप बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जो स्पोर्टिव रहे हर मौके पर, और जिनको देखकर इमरान खान साहब आगे बढ़े, एक मजबूत शख्सियत को देखकर, वो उनके मामू थे। लिहाजा इसे एक आम रिश्ता इसे ना गर्दाना जाए, बल्कि वो एक फैमिली के अहम तरीन फ़र्द थे। इमरान खान साहब के वालिद के बाद, मतलब वालिद साहब का अर्ली एज में इंतकाल हो गया, उनको जो संभालने वाले थे, उनको आगे ले जाने वाले थे, वो जावेद जमान खान साहब थे। तो कल आज 24 दिसंबर को सपहर को उनका इंतकाल हुआ और दूसरा जुल्म यहाँ से शुरू होता है कि जब इंतकाल की खबर मीडिया तक पहुंची तो इंटेंशली जनाब तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ताकीद की गई कि ये खबर नहीं चलानी, और यहाँ तक के जो छोटे टिक्कर थे वो भी नहीं चलाए गए। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जब छोटी से छोटी खबर भी होती हो तो वो मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आती है। और इमरान खान साहब को जेल में जो टीवी मुहैया है वो पीटीवी है, और चंद चैनल ऑन है, वो डॉन टीवी खास तौर पर वो देखते हैं, उनके कमरे में मौजूद है, और चैनल चेंज करने की एक्सेस भी उन तक नहीं है। मिसाल के तौर पर उनको जो चैनल लगा कर दिया जाए वही वो देख सकते हैं, इसके अलावा नहीं देख सकते। लिहाजा वो ज़्यादातर जनाब वो देखते ही नहीं है। जियो टीवी भी उनको अक्सर जनाब उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है, तो इस वजह से वो टीवी देखते भी नहीं है, सरकारी टीवी चल रहा होता है। लेकिन उन तक जो न्यूज़ पहुंचने का जरिया था वो दो थे। एक तो ये थी कि इमरान खान साहब की फैमिली के कुछ लोग उनसे मुलाकात करते, या उनको बजरिया टीवी इस बात का पता चलता। अब उनके पास कल रोजनामा डॉन पहुंचेगा। इस वक्त तक जब कि ये तकरीबन 10 बजे का वक्त है, अभी तक उन तक इतला नहीं पहुंच सकी। यहाँ तक कि उनकी फैमिली के लोगों ने कोशिश की कि उन तक ये इतला पहुंचाई जाए, या जेल हुकाम से कहकर ही उनको इतला दे दी जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक इतला उन तक नहीं पहुंच सकी थी। और होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह जनाब साबिक दीगर हमारे जनाब सियासी रहनुमा, उनके करीबी अजीज़ इंतकाल कर जाते हैं। ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखें, जब उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ और उनकी लाश जब बाहर से आई, तो फौरी तौर पर उनकी रिहाई का इंतज़ाम किया गया, और 3 दिन पहले था और 3 दिन से ज़्यादा फिर उनको पेरोल पर बाकायदा रिहा किया गया। वो अपनी घर रहे और फिर जब तक कुलखानी नहीं होगी, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि उन्हें बहुत सारे लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, उन्हें मजीद वक्त दिया जाए, तो उन्हें मजीद वक्त दे दिया गया था। लेकिन यहाँ इमरान खान के साथ सलूक ये हो रहा है कि उनकी एक इंतहाई करीबी अजीज तरीन जनाब उनकी डेथ हो गई है, उनको इतला नहीं दी गई, और मेन स्ट्रीम टीवी पर भी वो खबर नहीं चलने दी जा रही। उसकी वजह यह है कि शायद जो ताकतवर हल्के हैं उनका ख्याल ये है कि जब ये खबर लोगों तक पहुंचेगी तो एक सिंपथी क्रिएट होगी और लोगों में हमदर्दी पैदा होगी। मतलब ये मैं समझता हूं कि नीच हो जाने की हद है, इंतहा है, कि आप उनकी जनाब जो जनाजे हैं उन पर भी सियासत कर रहे हैं, उनको भी जनाब आप कंधा देने की इजाजत नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में हुकूमत को और जो भी ताकतवर जिनके पास भी ये इख्तियार है फैसले का, उनको चाहिए कि वो इस हद तक आगे ना जाएं
इससे उन्हें नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए आपने शहरियार अफरीदी के साथ ऐसा किया, उनके भाई का इंतकाल हुआ, उनकी बहन का इंतकाल हुआ, उनकी करीबी और अजीज़ है उनका इंतकाल हुआ, आपने उनको नहीं जाने दिया। और आप तो शायद ये समझ रहे हैं कि जनाब इससे आपको कोई फायदा मिल रहा है। फायदा नहीं मिल रहा, आप नफरतें बोल रहे हैं, अपने खिलाफ नफरतें बोल रहे हैं, और मुल्क के लिए मुल्क को आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। तो आपने जनाब नहीं आने दिया अब तक, इमरान खान साहब का तस्वीर नहीं आने दी आपने, उनको पेश नहीं होने दिया अदालतों में, बल्कि अदालतों को हुक्म दिया कि वो इमरान खान साहब के सामने पेश हो। और तकरीबन 140 दिन हो गए, यानी 4 महीने तकरीबन से भी ज़्यादा होने वाले, 4.5 महीने हो गए। तो रिज़ल्ट क्या मिला है आपको? रिज़ल्ट ये मिला है कि इस वक्त आपके जो कैंडिडेट हैं वो रो रहे हैं, और इमरान खान के जो लोग हैं वो बिला मुकाबला जीत रहे हैं। तो मैं अब भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक अच्छा बहाना है, यूं समझें कि अब तक इमरान खान की तस्वीर नहीं आ सकी, तस्वीर तो आएगी, कब तक आप रोक सकेंगे? आपके बस में एक है कि आप उसे जनाब उसकी जान ले लें, लेकिन जान भी लेंगे फिर भी तस्वीर आएगी। अब ये वो ज़माना नहीं रहा, और आपके साथ फिर जो होगा फिर वो दुनिया देखेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये अच्छा मौका है, इसी मौके से फ़ायदा उठाया जाए और इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। जमान पार्क में उन्हें भेज देना चाहिए। जमान पार्क में उनके घर में मैयत पड़ी हुई, इस वक्त इमरान खान के घर में उनकी मैयत पड़ी हुई है, उनके मामू की। इमरान खान जनाब उसका वारिस है और इमरान खान ने उसे दफनाना है, लेकिन इमरान खान को इजाजत नहीं दी जा रही, उनको इतला नहीं पहुंचाने दी जा रही। इस हद तक जुल्म किया जा रहा है। तो कल 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन भी है, कायद आज़म की जन्म दिन भी है, यौम पैदैश भी है, और एक सरकारी छुट्टी भी होगी। तो 12 बजे जो है ज़मान पार्क का जो पार्क है वहीं पर ही ये नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उन्हें मियां मीर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो ताकतवर हलके हैं, या इस वक्त वो लोग जो ताकतवर हलकों के करीब हैं और वो अपना मशवरा दे सकते हैं, उन्हें चाहिए कि वो एक बहुत अच्छा मौका है, इससे हुकूमत की, हुक्मरानों की और ताकतवर हलकों की नेक नामी होगी। वो कहेंगे कि देखें जी, उन्होंने सियासत को अलहदा रखा है और मौत फौत और ज़िंदगी जो है उस हवाले से उन्होंने वो नहीं किया। तो इसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो सकेंगी। आपको मालूम है इमरान खान साहब अगर आते हैं तो उनसे ताज़ियतें होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताज़ियत के लिए आएंगे, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। वो उनके घर में उनके मामू, उनके अंकल, उनके जो सबसे अहम तरीन शख्सियत हैं, उनकी मैयत पड़ी हुई है। इमरान खान को मौका मिलना चाहिए कि वो आएँ, अपने हाथ से वो दफनाएं, और उनको 3 दिन 4 दिन जितने भी है मौका मिले कि वो कुलखानी तक अपने घर में मौजूद रहें, वो ताज़ियतें वसूल करें, अपने नमाज जनाजा अदा करें, और कब्रिस्तान में अपने हाथों से, क्यों उनके मेंटोर हैं, उनकी पसंदीदा शख्सियत है इमरान खान के लिए, वो एक जज्बाती उनका ताल्लुक है जावेद ज़मान खान साहब के साथ। तो 83 साल 7 जनवरी 1938 में जावेद ज़मान खान साहब पैदा हुए थे, और इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 85 साल उनकी उम्र बनती है, तकरीबन 85 साल, तो बल्कि 86 साल होने वाले। तो उनकी 86 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है, और वो पाकिस्तान का सासा थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, और उनकी कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा पूरे इलाके के लिए वो बहुत अहम तरीन शख्सियत थे। तो अगर उन्हें इतला नहीं पहुंची तो मैं कम अज़ कम ना सिर्फ एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि देखें, सब ने मरना है, ये इक़्तिदार भी यहीं पड़ा रह जाएगा, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, आपका जो कंडक्ट है वो याद रखा जाएगा। ये अच्छा मौका है कि अगर कुछ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको किसी हद तक, चलो उनके जो ज़ख्म हैं उनको मंदमल करने का मौका मिल रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इसे निपटाए। मेरी जो आखिरी इत्तलात थी वो ये थी कि बहुत सारे हलके इस हवाले से रात गए तक मुतहर्रिक हो गए थे, जब 5 घंटे तक भी इमरान खान साहब को इतला नहीं दी गई कि उनके मामू का इंतकाल हो गया है, और ना ये टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये खबर आनी दी गई है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग मुतहर्रिक हो गए थे, और वो मुक़्तदर हलकों को कह रहे थे कि ये अच्छा मौका है, इससे आप इमरान खान की जो पहली तस्वीर आनी है उससे जान छुड़ा सकते हैं। वो हो सकता है बाद में जब वो तस्वीर आए तो वो आपके लिए और दूसरों के लिए बहुत ख़तरनाक हो। इससे मामला कुछ कूल डाउन होगा, मामला कुछ बेहतर होंगे, और नफ़रतें कम होंगी। तो ज़रूरी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जूँ जूँ वक्त गुजरे हालात बेहतर होंगे। बहरहाल मैं इमरान खान साहब की फ़ैमिली के साथ ताज़ियत करता हूँ, और इसके अलावा
जो पीटीआई के लोग हैं, इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, उनसे भी इज़हार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला जावेद ज़मान खान साहब की मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे। बहरहाल ये मेरी गुज़ारिशात थी, देखते हैं कैसे अब कल जनाजे की क्या सूरत हाल बनती है, इमरान खान को रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। अपडेट्स के साथ इंशाअल्लाह आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।